Hello everyone there, this is Shafaq Naz. I hope you all are enjoying your life fully. So today in this video, we are going to learn about this poem's figure of speech. इस पोयम में जितने भी फिगर ऑफ स्पीच बनते हैं उसको हम आज वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हम आपके पोयम की सारी एक्सरसाइज को किस तरह कंप्लीट करेंगे ये एक बार जान लो। देखो, हर पोयम की एक्सरसाइज को हम 4 वीडियो में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले पार्ट में इस पोयम के सारे फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट में आइस ब्रेकर को कंप्लीट करेंगे, थर्ड में इस पोयम के ब्रेनस्टॉर्मिंग को कंप्लीट करेंगे और फोर्थ में इस पोयम के एप्रिसिएशन को पढ़ेंगे। तो इस तरह से 4 पार्ट में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी सिस्टमेटिकली। ओके, अब फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। तो देखो, स्क्रीन पर लिखा है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड। इन सब में से किसी एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए। ओके, सो टॉपिक ऑफ फिगर ऑफ स्पीच कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए। अभी फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है ये सब तुम लोग को पहले से ही पता है, लेकिन अगर फिर भी किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट है तो एक बार ये स्क्रीन पर दी हुई लिस्ट को पढ़ लो एक बार, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कौन से फिगर ऑफ स्पीच का क्या काम होता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी अपने को फिगर ऑफ स्पीच का नाम तो पता होता है लेकिन उसका क्या काम है ये हम भूल जाते हैं। इसलिए ये लिस्ट बहुत काम आएगी आपको एग्ज़ाम के थोड़े टाइम पहले गो थ्रू करने के लिए, दिमाग में क्लियरिटी रखने के लिए और डाउट फ्री रखने के लिए भी ये लिस्ट बहुत काम आएगी। क्योंकि बुक में कहीं भी एक साथ सारे फिगर ऑफ स्पीच की लिस्ट नहीं दी हुई है, तो अपने को ही अरेंज करना पड़ता है, जो मैंने आपके लिए कर ली हूँ। अच्छे से पढ़ लेना ये लिस्ट को। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट लाइन का फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली, रीज़न है डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है वॉकिंग ब्यूटी और नाइट के बीच में। तो रीज़न लिख देंगे, द डायरेक्ट कंपैरिजन इज मेड हियर बिटवीन वॉकिंग ब्यूटी एंड नाइट। सेकेंड लाइन का है एलिट्रेशन, द साउंड सी और एस इज रिपीटेड हियर प्लीजिंगली। इस लाइन के 2 फिगर ऑफ स्पीच बनते हैं। पहला तो है एंटीथेसिस, 2 अपोजिट वर्ड्स डार्क एंड ब्राइट आर यूज्ड इन अ सेम सेंटेंस। फिर इमेजरी भी बनता है, रीज़न है टू एक्सप्रेस द ब्यूटी ऑफ द आइज। उस लेडी की आँखों की खूबसूरती को बताने के लिए पोएट ने ये डार्क और ब्राइट का कॉम्बिनेशन यूज़ किए थे। एक इमेज की तरह उसको अपन दिमाग में सोच सकते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन का है रेपिटेशन, द वर्ड हर इज रिपीटेड हियर प्लीजिंगली। फिर ये दोनों का साथ में बनता है फिर से इमेजरी, द सेंटेंस कैन बी विजुअलाइज्ड हियर। फिर पर्सोनिफिकेशन भी बनता है, रीज़न है द लाइफलेस थिंग इज ट्रीटेड हियर एज ह्यूमन बीइंग, लाइट इज ट्रीटेड एज टेंडरली। फिर इस लाइन के 3 फिगर ऑफ स्पीच बनते हैं। पहला तो है एंटीथेसिस, द अपोजिट वर्ड्स मोर एंड लेस आर यूज्ड इन अ सेम सेंटेंस। रेपिटेशन भी बनता है, द वर्ड वन इज रिपीटेड हियर प्लीजिंगली। और इमेजरी भी बनता है, द सेंटेंस कैन बी विजुअलाइज्ड हियर। इस लाइन का कुछ भी नहीं है। फिर इस लाइन का बनता है मेटाफर, रीज़न इज द इनडायरेक्ट कंपैरिजन इज मेड हियर बिटवीन वॉकिंग ब्यूटी एंड रेवंस कलर। फिर इस लाइन का कुछ नहीं बनता है। ये दोनों लाइन का साथ में 2 फिगर ऑफ स्पीच बनते हैं। पहला तो है रेपिटेशन, द वर्ड हाउ इज रिपीटेड हियर प्लीजिंगली। सेकंड बनता है मेटाफर, रीज़न इज द इनडायरेक्ट कंपैरिजन इज मेड हियर, माइंड इज इनडायरेक्टली कंपेयर्ड विथ ड्वेलिंग प्लेस। फिर इस लाइन का फिगर ऑफ स्पीच बनता है रेपिटेशन, द वर्ड डेट इज रिपीटेड हियर प्लीजिंगली। इनके भी 2 फिगर ऑफ स्पीच बनते हैं। पहला है रेपिटेशन, द वर्ड सो इज रिपीटेड हियर प्लीजिंगली। और दूसरा बनता है एलिट्रेशन, द साउंड एस इज रिपीटेड हियर प्लीजिंगली। फिर इस लाइन के भी 3 फिगर ऑफ स्पीच बनते हैं। पहला है एलिट्रेशन, द साउंड टी इज रिपीटेड हियर प्लीजिंगली। रेपिटेशन, द वर्ड डेट इज रिपीटेड हियर प्लीजिंगली। और तीसरा है पर्सोनिफिकेशन, रीज़न इज द लाइफलेस थिंग इज ट्रीटेड हियर एज ह्यूमन बीइंग, स्माइल ट्रीटेड हियर एज विनिंग एंड टिंट। फिर इस लाइन का बनता है इन्वर्जन, रीज़न इज द वर्ड्स आर नॉट इन अ करेक्ट ऑर्डर एंड द करेक्ट ऑर्डर इज बट टेल ऑफ डेज स्पेंट इन गुडनेस। और फिर ये लास्ट लाइन का बनता है स्नैक डिकी, क्योंकि माइंड एट पीस, हार्ट इज इनोसेंट,
ये बात हो रही है उस वुमन की, तो इसलिए माइंड और हार्ट ये दो वर्ड उस वुमन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रीज़न रहेगा द वर्ड माइंड अ पार्ट रिप्रेजेंट द वुमन एज अ वोल। तो बस इस पोएम में इतनी फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोएम के आइस ब्रेकर, ब्रेनस्टॉर्मिंग और एप्रिसिएशन को पढ़ेंगे एक एक करके। इससे पहले वाली सारी पोएम का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन और सारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।